भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सत्य प्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्व। जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाने पर जो भी क्रिया कर्म किया जाता है वो क्रिया वो कर्म सफल हो जाता है। और जिस फल के लिए हम कर्म करते हैं, जिस प्राप्ति के लिए हम कर्म करते हैं, वो प्राप्ति भी हमें मिल जाएगी, यानी वो फल भी हमें मिल जाएगा। प्राप्ति जो है सुख की प्राप्ति है, तृप्ति की प्राप्ति है, संतोष की प्राप्ति है, निर्भयता की प्राप्ति है और स्वतंत्रता की प्राप्ति है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र रहना चाहता है, उसका स्वभाव ही स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्र है, स्वतंत्र रहना चाहता है, उसके ऊपर कोई रोक टोक ना हो। और किसी को भी ये पसंद नहीं आता है कि उसे टोका जाए, इसलिए टोकना पसंद नहीं आता व्यक्ति को। और आश्चर्य यही है कि हम टोकने का काम करते रहते हैं। जब व्यक्ति टोकने का काम करे तो टोका जाएगा। इसलिए मां टोकती है, पिता भी टोकता है, गुरु अध्यापक आचार्य भी टोकते हैं। रोकने वाले विरोधी ब्रेकर्स जो है बहुत हैं। जैसे रोड पर जाते हैं तो स्पीड ब्रेकर्स आते हैं ना, तो ऐसे ही जीवन में ब्रेक करने वाले, रोकने वाले बहुत आते हैं। उसके पीछे यही कारण है, जिसके जीवन में जितना सत्य कम होता है उसके जीवन में उतने ही स्पीड ब्रेकर्स आएंगे। उसकी जो गति है, आगे बढ़ने की जो गति है, रफ्तार जो है उसकी, वो कम होती जाएगी। और जो उपलब्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको प्राप्त करके हम तृप्त होना चाहते हैं, वो उपलब्धि, वो लाभ, वो फल हमें वैसा नहीं मिल रहा है। कुछ तो फल मिलता ही है। बिना फल के हम जी भी नहीं सकते, बिना उपलब्धि के हम जी नहीं सकते, बिना सुख के हम जी नहीं सकते। फल तो प्राप्त हो रहा है, लेकिन जैसा फल हम चाहते हैं, जैसी उपलब्धि हम चाहते हैं, जैसा संतोष जीवन में हम चाहते हैं, जैसी शांति चाहते हैं, जैसी तृप्ति चाहते हैं, जैसी निर्भयता चाहते हैं और जैसी स्वतंत्रता चाहते हैं, वो नहीं मिल रही। इसलिए ऋषियों ने ये विधान किया है, ये तो ईश्वर का विधान है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम।
ये तो ईश्वर का आदेश है। व्रत का पालन तो करना ही होगा। और व्रत का मतलब वो नहीं है जो उपवास करता है तो वो समझ ले कि मैं ये व्रत कर रहा हूं, वो भी हो सकता है व्रत, लेकिन मुख्य व्रत जिसको महाव्रत कहा है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा व्रत है सत्य। इसलिए ऋषि कहते हैं, यमाचारी कहते हैं, आपने नचिकेता और यमाचारी का संवाद पढ़ा होगा, सुना होगा कठोपनिषद में। वो कहते हैं सत्येन लभ्य, सत्य से ही प्राप्त हो सकता है, सत्य के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं मिलेगा हमको। सत्येन लभ्य, सत्य से ही प्राप्त हो सकता है। और जिस दिन सत्य की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो जाएगी, जब कभी भी हो जाएगी, उस दिन हम अपने कर्मों को सफल बना पाएंगे। और जिन फलों को, जिन उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए, जिसको टारगेट बना करके हम जी रहे हैं, वो फल, वो उपलब्धि मिल जाएगी। और जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? वो कहते हैं धार्मिको भूया इति धार्मिको भवति। यानी उसके वचन में कितना बल हो सकता है देखिएगा। जिसने अपने जीवन में सत्य को धारण कर लिया हो, पूर्ण रूप से मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम की स्थिति में आ चुका हो, जो अंदर से यानी मानसिक तौर पर और वाचनिक तौर पर, शारीरिक तौर पर एक रखता है, सम रखता है, एक जैसा रखता है, जिसको हमने जान लिया, देख लिया, परख लिया, ऐसा जो कोई भी है, ऐसा व्यक्ति जब उसके निकट व्यक्ति को कहता है, मेरी बात को समझना, निकट व्यक्ति को, हर किसी को नहीं, यूं सड़क पर चलने वाले को, जिसको हम जानते नहीं, उसको हम कुछ बोले और वो कुछ करे, उसकी बात नहीं हो रही है। जो हमारे निकट के लोग हैं, उनमें से अगर उसको किसी को ये कह दे कि धार्मिको भूया, आप धार्मिक बन जाओ, धार्मिको भवति, वो धार्मिक हो जाएगा। और क्या कहते हैं देखिएगा, महर्षि वेदव्यास क्या कहते हैं? स्वर्गम आपनुई, तुम स्वर्ग को प्राप्त कर लो। तुम्हें स्वर्ग चाहिए ना, ले लो, स्वर्ग को प्राप्त कर लो। आपनोति स्वर्गम, उसके बोलने से वो स्वर्ग को प्राप्त कर लेगा। अमोघा अस्य वाग् भवति, उसकी जो वाणी जो है वो अमोघ होती है, न डिगने वाली होती है। ये उस व्यक्ति की बात कही जा रही है जिसने अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित किया है, और मन में जैसा है ना, वैसे ही वाणी में वैसा ही निकालता है। मन में आ रहा, क्यों आ पड़ा, या क्यों आ धमका है, क्यों आ गया ये मेरे सामने, मन में तो ऐसा रहता है, और वाणी आइए आइए है ना, बैठिए बैठिए बैठिए, ऐसा बोलता है व्यक्ति। मन में ये रहता है कि ये क्यों आया है, ये मेरे को दिखाई नहीं देना चाहिए, मेरे सामने नहीं आना चाहिए। मन के अंदर जो भाव होता है उस व्यक्ति के प्रति, जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति जिसको वो पसंद नहीं करता, जिसको वो अच्छा नहीं मानता, जो कुछ भी उसके बारे में वो विचार रखता है मन के अंदर, और जब वही व्यक्ति उसके सामने आता है तो उसकी वाणी जो है उसके मन के अनुरूप नहीं होती है। पर जिसने अपने जीवन में सत्य को प्रतिष्ठित कर लिया है, तो उसकी वाणी उसके मन के अनुरूप होती है।
मन के अनुरूप ही होगी। मनसी एकम वचसी एकम, जैसा मन में वैसा ही वाणी में। हर किसी व्यक्ति को वो भी नहीं कहेगा कि आप धार्मिक हो जाओ तो वो धार्मिक बन जाए। हर किसी व्यक्ति को ये नहीं कहेगा आप स्वर्ग को प्राप्त करो तो वो स्वर्ग को प्राप्त कर ले। हर किसी को नहीं कहेगा, वो उसी को कहेगा जिसको वो जानता है, समझता है। अभी ये भटक रहा है ये आदमी, मेरी बात समझ रहे हैं, ये भटकने लग रहा है। योग्यता है इस व्यक्ति के अंदर, समझ है इस व्यक्ति के अंदर, विवेक है इसके अंदर, बस संस्कारों के कारण से किसी न किसी कारण से भटकने लगा। रास्ता से जब भटकता है तो उसको रास्ते पे लाने के लिए वो जो जिसने सत्य को प्रतिष्ठित किया अपने जीवन में, वो जब उसको कहता है नहीं आपको ऐसा करना चाहिए तो कर लेगा। पर जिसको वो कहेगा, वो जो सुनने वाला है उसके मन में कहने वाले के प्रति विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो आप कितना ही कहो उसको, वो नहीं मानने वाला है। दोनों ओर से होना चाहिए। सुनने वाले के मन में यह रहना चाहिए कि जो सामने वाला मेरे को जो कह रहा है उस पर मेरे में विश्वास है, ये जो भी कहेगा मेरे लिए उचित कहेगा, यथार्थ कहेगा, उतना ही कहेगा जितना कहना चाहिए। इतना विश्वास, इतनी श्रद्धा, इतनी निष्ठा यदि है, तब वो जब कहता है उसको तो वो वैसा करने लग जाता है। कहां भटक रहे हो, इधर उधर क्यों घूम रहे हो? आपके अंदर योग्यता है, व्याकरण पढ़ो तो पढ़ लेगा वो। समझ रहे मेरी बात को? आपके अंदर योग्यता है, आपकी बुद्धि है, आपकी अच्छी स्मृति है, आप इधर उधर क्यों भटक रहे हो? व्याकरण पढ़ लो तो पढ़ लेगा। आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी है, आपकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी है, सूझबूझ बहुत अच्छा है आपका। फटाक से उत्तर दे देते हो, फटाक से समाधान करते हो, ऑन द स्पॉट तत्काल जो करना चाहिए वो कर लेते हो। आपको जरूर दर्शन पढ़ना चाहिए तो पढ़ लेगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं? क्यों टाइम इधर उधर व्यर्थ कर रहे हो, समय क्यों बिता रहे हो गए ना अब सब काम। मेरी बात समझ रहे हैं? इधर उधर क्यों भटक रहे हो, सब काम हो गए ना, बच्चों की शादियां कर ली, जिम्मेदारी पूरी हो गई, सब कुछ हो गए ना, अब फ्री हो गए तो पढ़ लो ना, तो पढ़ लेगा वो। मेरी बात समझ रहे हैं? अमोघा अस्य वाग भवती, उसकी जो वाणी है वो अमोघ होती है, न डिगने वाली होती है। लेकिन वो विश्वास होना चाहिए, वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो निष्ठा होनी चाहिए। और उस श्रद्धा के लिए, उस निष्ठा के लिए उसको स्वयं को तपाना पड़ेगा। ऐसे ही श्रद्धा नहीं बनती है, ऐसे ही निष्ठा नहीं बनती है, ऐसे ही विश्वास नहीं बनता। उसके लिए उसको तपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। सत्य को जीवन में धारण करना होगा, सत्य को अपनाना होगा। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यह व्यवस्था की है, सत्य प्रतिष्ठायाम, सत्य की प्रतिष्ठा कर लो जीवन में। और जो व्यक्ति जितना जितना सत्य को अपनाता है उतना उतना आगे बढ़ता है। एकदम आज ही वो सत्य को पूरी तरह प्रतिष्ठित नहीं कर पाएगा, इतना सामर्थ्य नहीं, इतनी क्षमता नहीं है। लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं हर व्यक्ति में इतनी क्षमता है कि उसके निकट में, उसके साथ में जो कोई भी रहता हो, उनमें से किसी न किसी एक व्यक्ति के प्रति उसको इतना विश्वास होना चाहिए, कम से कम मैं इस व्यक्ति से स्टार्ट करता हूं, प्रारंभ करता हूं, इसके सामने मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जीवन में कोई तो होगा आपके जीवन में जिसको आप निकट मानते हो,
कम से कम एक व्यक्ति को तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा, जिस किसी को भी आप मानते हो। तो वहां से एक व्यक्ति से स्टार्ट करें सत्य को जीवन में अपनाने के लिए। प्रक्रिया बता रहा हूं मैं। आज व्यक्ति के मन में इतना सामर्थ्य नहीं है, उसकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, उसके जीवन में इतना सामर्थ्य नहीं है, वो सबके साथ नहीं कर सकता है, तो कम से कम एक व्यक्ति से तो स्टार्ट करे, प्रारंभ करे। चाहे कुछ भी हो जाऊं, मैं इस एक व्यक्ति के सामने कभी झूठ नहीं बोलूंगा। चाहे वो मां हो, चाहे वो पिता हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे वो मित्र हो, चाहे कोई भी हो। कम से कम जीवन में एक व्यक्ति को सामने लाना होगा कि मैं इसके साथ में झूठ कभी नहीं बोलूंगा। यहां से प्रारंभ करना होगा। आज हम एक व्यक्ति से प्रारंभ करेंगे, यह समय जरूर आएगा तो दो व्यक्तियों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। दो व्यक्तियों के साथ, तीन व्यक्तियों के साथ, धीरे 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 बढ़ते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, हम सबके साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा एक व्यक्ति के साथ करेंगे। आत्मवत व्यवहार करेंगे। जब व्यक्ति आत्मवत व्यवहार करेगा तत्र को मोह, फिर उसके मन में मोह किस बात का? को शोकः, शोक क्यों होगा उसको? एकत्वम अनुपश्यत, वो सबको आत्मवत अनुभव कर रहा है, एक जैसा अनुभव कर रहा है। जैसी मेरी आत्मा है, जैसा मैं हूं, वैसा सब वैसे ही है। मुझ में और आप में कोई अंतर ही नहीं है। शरीर में अंतर हो सकता है, बुद्धि में अंतर हो सकता है, मेरी बात समझ लेना। बुद्धि में अंतर हो सकता है, बौद्धिक स्तर में अंतर अवश्य होगा, मन के विचारों में भी अंतर हो सकता, अहंकार में भी अंतर हो सकता, इंद्रियों में भी अंतर हो सकता है। अंतर का मतलब मूल में नहीं कोई अंतर, गोलकों में अंतर हो सकता है। किसी को कम दिखाई दे सकता है, किसी को ज्यादा दिखाई दे सकता, ये तो हो सकता है। किसी को सूंघने में कम स्मेल आ रहा होगा, किसी को ज्यादा आ रहा होगा। किसी का स्पर्श कम ज्यादा हो सकता है, किसी के कान जो है ना कम ज्यादा सुनने लग सकते हैं, ये तो हो सकता है। किसी का शरीर गोरा हो सकता है, सांवला हो सकता है, काला हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला, ये भी हो सकता है। सब कुछ हो सकता है, लेकिन आत्मा में कोई अंतर नहीं है। आत्मा तो सबकी एक जैसी है। तो जैसी मेरी आत्मा वैसी सबकी आत्मा। जब ये बात उसको समझ में आ जाएगी, और जैसा मैं चाहता हूं, जो चाहा, जो अभिलाषा, जो इच्छा, जो तमन्ना मुझ में है, वैसी इच्छा, वैसी अभिलाषा, वैसी तमन्ना सब आत्माओं में, सभी आत्माओं में। कोई एक ऐसी आत्मा नहीं है जैसी इच्छा मुझ में हो वैसी उसमें ना हो। केवल प्रकार का अंतर हो सकता है। मैं जिलेबी खाकर के तृप्त होना चाहूंगा, ऐसा हो सकता है। कोई बर्फी खाकर के हो सकता है, कोई परांठा खाकर के हो सकता है, कोई सूखी रोटी खाकर के हो सकता है, कोई सूती के कपड़े पहन करके सुखी हो सकता है, कोई कॉटन ना पहन करके, टेरिकॉट पहन करके, पॉलिस्टर पहन करके, और पता नहीं आजकल कैसे कैसे आते, वो पहन करके सुखी हो सकता है। कोई छोटी सी छोटी गाड़ी में, साइकिल पे भी चल करके सुखी हो सकता है। कोई फोर व्हीलर बड़े से बड़े पैसा इतना ज्यादा लगा करके बड़ी सी बड़ी गाड़ी लेकर के भी सुखी हो सकता है। प्रकार अंतर हो सकता है, लेकिन सुख में कोई अंतर नहीं हो सकता। मेरी बात को समझना। सुख जैसा आप चाहते हो वैसा मैं चाहता हूं। जैसी क्वालिटी सुख की आपको चाहिए, वैसी क्वालिटी सुख मेरे को चाहिए। इसलिए सब एक जैसे ही है। आत्मवत जब व्यक्ति देखता है तब उसको अंतर नहीं आएगा, उसको सत्य बोलने में कोई समस्या नहीं होगी। वो जानने लगता है जैसा मैं हूं वैसे सामने वाला है, तो उससे झूठ क्यों बोलूं मैं। तो ये विवेक तो उत्पन्न करना पड़ेगा। और प्रारंभ एक व्यक्ति से करो, कल 2 से हो सकता है, परसों 3 से हो सकता है, धीरे धीरे संख्या बढ़ सकती है। और एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि सबके साथ में मैं वैसा ही व्यवहार करूंगा जैसे एक व्यक्ति के साथ। यह स्थिति हम सबको उत्पन्न करनी है। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जब इस सत्य की प्रतिष्ठा हमारे जीवन में हो जाएगी, तो जो क्रियाएं, जो भी कर्म हम करेंगे,
वो कर्म सफल होते जाएंगे। फिर हम रोकेंगे नहीं, बीच में त्याग नहीं करेंगे। जिसको हमने हाथ में लिया उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको पूरा करेंगे। और आज हमारे जीवन में यह स्थिति है, किसी को पकड़ते हैं और बीच में छोड़ देते हैं, फिर दूसरे को पकड़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, तीसरे को पकड़ते हैं उसको छोड़ देते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं, यही चल रहा है हमारे जीवन में। एक ओर से तो हम कहते हैं भीष्म प्रतिज्ञा, बोलते हैं ना, भीष्म प्रतिज्ञा, तो उसका पालन हमें करना है, किसी न किसी विषय में करना है। पहले एक में तो कर लो, विषय तो इश्यूज तो बहुत है ना, बहुत सारे विषय है, कम से कम एक विषय में भीष्म प्रतिज्ञा तो हम कर लें। किसी न किसी एक विषय में प्रारंभ तो करना पड़ेगा ना हमको। विद्यार्थी पढ़ने में कर ले, किसी ने व्याकरण पढ़ने का निश्चय किया तो उसमें भीष्म प्रतिज्ञा कर ले, जब तक मैं व्याकरण पूरा नहीं करूंगा ठस से मस नहीं होऊंगा, इधर से उधर नहीं होऊंगा। किसी ने दर्शन का लिया तो दर्शन पूरा पढ़ ले। किसी एक विषय से तो प्रारंभ करना पड़ेगा ना, भीष्म प्रतिज्ञा करनी होगी, यही तो सत्य है। एक विषय में सत्य को हमने धारण नहीं किया तो सभी विषयों में सत्य को कैसे धारण कर पाएंगे। सत्येन लभ्य कहा, सत्य से ही प्राप्त हो सकता है। जो हमारा लक्ष्य है, जो भी हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति सत्य से ही होगी। महर्षि याज्ञवल्क्य ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है शतपथ ब्राह्मण में। स यह सत्यम वदति, सह यह सत्यम वदति, यथा समिद्धम तम घृतेन अभिसिंचति। वो कहते हैं सह यह सत्यम वदति, जो भी व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य को धारण करता है, अपने जीवन को सत्यमय बना लेता है, अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने पूरे शरीर को सत्य से ओतप्रोत कर लेता है। जब ओतप्रोत कर लेगा सत्य से अपने आप को, यथा समिद्धम तम घृतेन अभिसिंचति, उदाहरण से समझाने का प्रयास किया उन्होंने। महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं जैसे समिधा को घी में डुबो करके जब आप अग्नि में स्थापित करते हैं, कैसे वो प्रज्वलित होता है, कैसी दीप्ति आने लगती है, कितना प्रकाश होता है, प्रचंड अग्नि आ जाती है उसमें। वो कहते हैं यथा समिद्धम तम घृतेन अभिसिंचति, जैसे एक समिधा को घी में आप डुबो करके जब अग्नि में स्थापित करते हैं तो जिस प्रकार प्रकाश आता है, ठीक उसी प्रकार से एवं ह एनम स उद्दीपयति, ऐसे ही जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है, जिसने भी सत्य को अपने जीवन में उतारा है, वही सत्य तम उद्दीपयति, उसको प्रकाशित कर देता है। उसका भी जीवन प्रकाशमय से युक्त हो जाता है, प्रकाशित रहता है वो व्यक्ति। उसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश, यानी ज्ञान से ओतप्रोत रहता है, विवेक से युक्त होता है, वैराग्य से युक्त होता है, बहुत आगे बढ़ता है वो। इसके लिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं तस्य भूयो भूय तेजो भवति, तस्य भूयो भूय तेजो भवति, उसके जीवन में तेज ही तेज होता है। श्वः श्वः श्रेयान भवति, वो दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता जाता है। ये महर्षि याज्ञवल्क्य का कथन है। जीवन में सत्य होना चाहिए, सत्य को धारण करना ही चाहिए। जो हमारा जो प्रतिशत है सत्य का, सत्य को धारण करने का, वो बहुत कम है। और जिस झूठ को सत्य बना करके हम प्रस्तुत करते हैं, उस झूठ को सत्य बना करके जब हम चलते हैं, उस असत्य में इतनी शक्ति है, यानी
असत्य को सत्य बना करके जब हम अपना मतलब सिद्ध कर सकते हैं, इतना सामर्थ्य है। भले आदमी सत्य को सत्य के रूप में जब प्रस्तुत किया जाए तो उसमें कितनी शक्ति होगी। जब झूठ को सत्य बना करके हम मतलब सिद्ध करते हैं, जहां कहीं पर भी, जिस किसी भी विषय में भी, जहां जैसा अवसर मिले, वहां असत्य को सत्य बना करके, झूठ को सच्चा बना करके जब हम उसका प्रयोजन पूरा करते हैं, यानी सत्य में कितनी शक्ति देखिएगा। मतलब असत्य को सत्य बनाने से ही इतना सामर्थ्य आ जाता है। जब सत्य को ही सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं तो कितना सामर्थ्य मिलेगा, उसमें बहुत सामर्थ्य मिलेगा। इसलिए सत्य को समझना है हमें, और अपना जो प्रतिशत है सत्य का, उसको बढ़ाते जाना चाहिए। और इस बात को सभी हम जानते हैं, कहां मैं झूठ बोलता हूं, कहां सत्य बोलता हूं, कहां अवसरवादी बनता हूं, कहां नहीं बनता हूं, कहां कहां मैं दायां बायां कर लेता हूं, वो सबको पता है। तो जहां जहां हम करते हैं, वहां वहां जान करके, समझ करके, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास हम सबको करना है। हम जितने भी लोग हैं यहां, हमें इस बात को स्वीकार करना ही होगा कि हमारे सत्य को बढ़ाना होगा, उसकी संख्या को बढ़ानी होगी, उसका जो भी प्रतिशत है उसको अप करना है, डाउन नहीं करना है, ऊपर उठाना है, नीचे नहीं ले जाना है। पहले मैं 4-5 बार सत्य बोलता था, आज 1-2 ही बोलता हूं, यह स्थिति नहीं आनी चाहिए। पहले 3-4 जगह पर सत्य बोलता था, आज मैं 7-8 जगह पर सत्य बोलता हूं। पहले मैं सुबह सुबह सत्य बोलता था, लेकिन आज दिन भर सत्य बोलता हूं, ऐसा आना चाहिए। कभी कभी मैं पूरे दिन में एक आध बार झूठ बोलता था, अब कई दिन में जाकर के झूठ बोलता हूं, ऐसा आना चाहिए। तो धीरे 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 अपने प्रतिशत को बढ़ाते जाना होगा, आगे बढ़ना है, नीचे नहीं जाना है। हम हर विषय में आगे बढ़ने की चेष्टा करते हैं, किसी भी विषय में, स्वास्थ्य के विषय में हो, शरीर के विषय में हो, पैसे के विषय में हो, साधनों के विषय में हो, हर किसी भी विषय में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से सत्य के विषय में भी हमें आगे बढ़ना है। अगर ऐसा नहीं बढ़ेंगे तो हम वहीं का वहीं रह पाएंगे, वहीं का वहीं रहेंगे, और बहुत कुछ सुन करके, समझ करके, लोगों को कह करके, और हम वहीं का वहीं रह जाएंगे। हमें दूसरे लोग दिखाई देते हैं, हम स्वयं नहीं देख पाते अपने आप को, हमें ही हम नहीं देख पाते, स्वयं को नहीं देख पाते, दूसरों को ही देखने में चेष्टा कर रहे हैं हम। इसलिए अपने आप को देखने की भी चेष्टा करनी है। आगे बढ़ना है तो यही प्रक्रिया है, एक ही रास्ता है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसुम, परसुम नहीं तो कभी ना कभी, इसी रास्ते पे चलना होगा। और इस बात को स्वीकार करना होगा, समझना होगा, आगे बढ़ना होगा। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्व, सत्य की प्रतिष्ठा अपने जीवन में होनी चाहिए। और पूर्ण सत्य जिसको हम कहते हैं, वो सत्य हमारे जीवन में कभी ना कभी आना चाहिए। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं, सत्य के विषय में बहुत उनका अनुभव रहा है, और उनके सारे ग्रंथ जितने भी है, और सत्य से तो ओतप्रोत हैं। मतलब ऐसा कोई ग्रंथ नहीं, ऐसा कोई प्रसंग नहीं जहां पर सत्य के लिए वो कुछ नहीं कहते हो। और उनका सारा का सारा जीवन सत्य से युक्त रहा, इसलिए सत्य पर बहुत बल दिया उन्होंने। चाहे कोई भी हमारे सामने आ जाए, चाहे कोई भी आ जाए, कैसा भी, कितना ही बलवान हो, लेकिन सत्य को हमें स्वीकार करते हुए उस बलवान व्यक्ति के सामने डिगना नहीं चाहिए, पीछे नहीं हटना चाहिए। और कितना ही बलवान हो, यदि वो असत्यवादी है तो उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। और वो कितना ही दुर्बल हो, यदि वो सत्यवादी है तो उसका साथ देना चाहिए। ये उनके भाव बता रहा हूं मैं आपके सामने।
महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के भाव बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए सत्य को सत्य के रूप में जान करके इस सत्य को धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हुए हमें अधिक से अधिक आगे बढ़ना चाहिए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।